आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, स्टेट का चाहिए या फिर सेंट्रल का चाहिए। तो गाइज आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हम स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट में जीडीएस में ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के वहाँ पर गया था और कैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। ये सारा चीज जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऑलरेडी इंडिया पोस्ट में जीडीएस एबीपीएम के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं जो कुछ भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। तो चलिए गाइस आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था तो वहाँ पर मैंने क्या क्या लेकर के गया था। जैसा आप लोग देखेंगे कि जब जीडीएस का वैकेंसी जब आता है तो उस समय ही वहाँ पर बता दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो मुझे इस बार भी जो वैकेंसी आया है 2024 की जो वैकेंसी आया है, इसमें भी आप लोगों को बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर के जाना है। तो मैं जो नोटिफिकेशन में बताया गया था उसके अनुसार डॉक्यूमेंट तो ले ही गया था। जैसे मैंने लेकर के गया था 10th का मार्कशीट और आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, और मेरे पास पैन कार्ड भी था, मैंने पैन कार्ड भी लेकर के गया था, और मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट, मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो एससी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट मैंने लेकर के गया था। और इसके साथ साथ मैं मेडिकल भी बनवा करके लेके गया। ये तो अलग मैं लेकर के गया ही था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि और कुछ भी हो सकता है, उन्होंने डॉक्यूमेंट मांग देंगे, इसीलिए मेरे पास 10th का जितना भी डॉक्यूमेंट था वो सारा चीज मैंने लेकर के गया था। जैसे 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और भी जो डॉक्यूमेंट होता है, एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज मैंने लेकर के गया था। और जैसा मुझे शक था मुझसे वहां पर एडमिट कार्ड भी मांग दिया गया था। तो इस तरीका से, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया था, और मेरे से वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मांगा गया था। अब इसके साथ साथ गाइज मेरा डॉक्यूमेंट सारा चीज रियल था। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और बिहार में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। मेरा स्टेट चेंज हो गया था तो उनको मेरा डॉक्यूमेंट पर डाउट हुआ था, जिसके वजह से मुझसे उन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों मांगे थे, और इसके साथ साथ 10th का जितना भी डॉक्यूमेंट था सारा चीज उन्होंने मांगे थे। फिर भी उनको डाउट क्लियर नहीं हो रहा था तो मुझसे उन्होंने बोले थे कि डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट सारा दिखाइए। इस तरीका से मुझे वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको किस तरीका से क्या क्या लेकर के जाना चाहिए और वहाँ पे आपके साथ किस तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो गाइज आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अलग से तो 10th का मार्कशीट, ऐसे वहाँ पर 10th का मार्कशीट ही मांगा जाएगा, 10th का मार्कशीट, और इसके साथ साथ आप आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा तो वो भी ले लीजिएगा, और वोटर आईडी कार्ड होगा तो वो भी ले लीजिएगा। और आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो भी ले लीजिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो लेकर के आप लोग वहाँ पर पहुंचिएगा। इसके साथ अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जा सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जो 10th का मार्कशीट है उसी को बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मान लिया जाता है। लेकिन गाइज मैं आप लोग को ये भी एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोग का जो नाम है सारा डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, फादर्स नेम सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। जैसे कहीं पे देखेंगे 10th का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहता है, आधार कार्ड में कुछ और रहता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग 10th का मार्कशीट तो अब चेंज हो नहीं सकता है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपना सुधरवा लीजिएगा। अब आता है इसके बाद मैं मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर के वहां पर गया था, और आपको भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है और उसको लेकर पहुंचना है। अगर फिर भी आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचिए। आपको फिर भी 15 दिन या 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, और उसके अंतराल में आप बनवा करके लेके जा सकते हैं। इसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन में गाइज मैं खुद बनवा करके पुलिस वेरिफिकेशन करके गया था, लेकिन वो वैलिड नहीं हुआ था। उन्होंने बोले थे कि पुलिस वेरिफिकेशन मैं खुद कराऊंगा, उन्होंने खुद से ही करा लिए थे, उसको नहीं लिए थे। तो इस तरीका से डॉक्यूमेंट गाइज आप लोग अलग से तो लेकर के ही जाइएगा ही, 10th का मार्कशीट और भी जो मैंने सर्टिफिकेट बताया ये सब लेके जाइएगा ही। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि अलग से आप लोग 10th का जितना भी सर्टिफिकेट है सारा लेकर के वहां पहुंचिएगा। अगर और भी आप कोई डिग्री किए हैं, जैसे अगर मान लीजिए इंटर किए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसका भी डॉक्यूमेंट लेके चल जाइएगा। हो सकता है उनको कोई डाउट हो तो उन्होंने मांग दें, कोई चीज मैच करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ में डाउट हो गया तो उसको मैच करने के लिए मांग दे सकते हैं, या फिर नाम वगैरह में उनको डाउट होगा तो वो मैच करने के लिए मांग सकते हैं। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सारा लेकर के वहां पर जाइएगा। और उसके साथ 10th का जो मैं बताया, 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये सभी वहां पर मांग सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ है नोटिस में, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड का भी कोई रोल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाउट जब होता है तो वहाँ पे मांग दिया जाता है। यहाँ तक कि डिजी लॉकर में भी नहीं लिखा है,
लेकिन डिजी लॉकर में भी मांग दिया जाता है। तो आपको मैं यही कहूँगा, ये ऐसा सब जगह नहीं होता है। ये मेरे साथ हुआ था, डिजी लॉकर में मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा गया था। हो सकता है आपसे भी मांग दिया जाए, लेकिन कोई ऐसा एकदम जरूरी नहीं है कि एकदम डिजी लॉकर में चाहिए ही चाहिए। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, मांग भी सकते हैं, इसीलिए आप लोग लेकर के जाइएगा। और डिजी लॉकर में भी अपना अपना डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज दिख रहा होगा उसको लेके जाइएगा। बहुत सारे पिछले बार मैं डिजी लॉकर पर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डिजी लॉकर में डाउनलोड कर लेते हैं। डिजी लॉकर में ऐसा नहीं कि फोटो खींच के और अपलोड करके डाउनलोड, वैसा नहीं, आपको नेट पर दिखना चाहिए। डिजी लॉकर में जो वहाँ पे प्रकाशित होता है साइट के द्वारा, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने से अपलोड कर दिया डिजी लॉकर में, वैसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से डॉक्यूमेंट आप लेकर के वहाँ पर पहुँचिएगा। और इसके साथ मैं यही कहूँगा कि जितना भी डॉक्यूमेंट है ये आप लोग लेकर के वहाँ पर पहुँचिएगा गाइज। तो मैं लास्ट तक मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि आपके पास 10th का जितना भी सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड है, इसके बाद मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल है, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला है 10th का, वो सारा लेकर के वहाँ पर पहुँचिएगा। इसके साथ अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी लेके पहुँचिएगा। जनरल है तो आपको तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, स्टेट का चाहिए या फिर सेंट्रल का चाहिए। तो गाइज आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि आप अगर जिस स्टेट में आप लोग रहते हैं वहां पर वहीं का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको चलेगा। लेकिन आपको कोई और स्टेट में जॉब लग गया, कोई और स्टेट में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एक और कि आप रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट भी आप ले लीजिएगा। स्थानीय निवासी जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी ले लीजिएगा, वहाँ पे मांग सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, लेकिन रेसिडेंटियल, आप स्थानीय निवासी कहाँ के हैं कैसे पता चलेगा। अगर स्टेट में हो रहा है या फिर अपना ही स्टेट में, स्थानीय निवासी प्रूफ करने के लिए आपका रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट मांगा जाता है और इनकम सर्टिफिकेट भी, क्योंकि वहाँ पे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सब डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। इसीलिए आप लोग सारा डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पर पहुंचिएगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो आप लोग निश्चिंत रहिए गाइज, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप सब जेन्युइन होंगे, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सही होगा, लेट से होगा, अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो लेट से होगा, लेकिन आपको जॉब मिलेगा। आपका जॉब कोई नहीं खा सकता है, लेकिन सब रियल होना चाहिए, सारा चीज जेन्युइन होना चाहिए। अगर EWS से आपको जरूरत है, मतलब EWS से बिलोंग करते हैं, तो EWS सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लगेगा। और या फिर आप लोग PWD से बिलोंग करते हैं, PWD का सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर मांगा जा सकता है, अगर आप लोग PWD से वैकेंसी भरे हैं तो इस तरीका से डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे लेके पहुंचिएगा। ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड भी चलेगा और पैन कार्ड भी मांगा जा सकता है, अगर पैन कार्ड है तो ले लीजिएगा। हाँ, एक और गाइज, आप लोगों को और किस किस चीज पर डाउट है, आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा भाई। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।